नमस्कार दोस्तों। शिरडी के साईं की महिमा अपार है। वे एक ऐसे संत हैं जिन्होंने अपने जीवन के माध्यम से ईश्वर के अनंत रूपों का दर्शन कराया और अपनी साधारणता और महानता को दर्शाया। आज हम आपको उनके जीवन की गहराइयों में लेकर चलेंगे, जहां से उनके संदेश और भी स्पष्ट हो जाएंगे। साईं बाबा के प्रारंभिक जीवन पर रहस्य का एक पर्दा छाया हुआ है। कहा जाता है कि वे एक दिव्य आत्मा थे जिनके जन्म स्थान और माता पिता के बारे में कोई भी स्पष्ट जानकारी नहीं है। कुछ मानते हैं कि उन्होंने एक सिद्ध योगी के रूप में अपना जीवन प्रारंभ किया और उन्हें जीवन के गहरे रहस्यों का ज्ञान था। उनके शिरडी आने से पहले के जीवन के बारे में सिर्फ अनुमान ही लगाए जा सकते हैं, लेकिन जो भी हो, उनका आगमन शिरडी के लोगों के लिए वरदान साबित हुआ। इसी में साईं बाबा का आगमन लगभग 1858 में हुआ। उनकी साधारण वेशभूषा और रहस्यमयी आभा ने लोगों को आकर्षित किया, लेकिन उनके शुरुआती जीवन में उन्होंने कई कठिनाइयों का सामना किया। वह एक नीम के पेड़ के नीचे ध्यान करते हुए घंटों बिताते थे। कई बार वे मस्जिद में रहते थे और धीरे धीरे लोगों ने उनकी विनम्रता और चमत्कारी शक्तियों को पहचाना। साईं बाबा की शिक्षा न केवल सरल थी, बल्कि उसमें गहरे अर्थ छिपे थे। सबका मालिक एक, यह वाक्य उनके जीवन का सार था। उन्होंने अपने अनुयायियों को यह समझाया कि ईश्वर एक है और वह सभी में समान रूप से विद्यमान है। श्रद्धा और सबूरी यानी विश्वास और धैर्य, यह दो गुण उनके अनुसार जीवन में सफलता के लिए अनिवार्य है। उनकी शिक्षा का हर शब्द अपने आप में एक गहन संदेश था। उन्होंने हमेशा अपने भक्तों को सच्चाई, प्रेम और करुणा का मार्ग अपनाने के लिए प्रेरित किया। साईं बाबा के चमत्कार सिर्फ घटनाएं नहीं थे, बल्कि उनमें एक गूढ़ शिक्षा छिपी थी। एक बार उन्होंने दीपकों में तेल की जगह पानी डलवाया और दीपक जल उठे। इस चमत्कार का अर्थ यह था कि भक्त को अपनी सीमाओं में बंधे बिना विश्वास के साथ अपने प्रयास करने चाहिए। उनके चमत्कारों की सूची लंबी है। बीमारियों को ठीक करना, लोगों के जीवन में शांति लाना, संकटों से रक्षा करना, और ये सभी केवल उनकी दिव्य शक्तियों का प्रमाण नहीं थे, बल्कि उनके अनुयायियों को सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा भी देते थे। साईं बाबा ने अपना अधिकतर समय द्वारका माई मस्जिद में बिताया। वहां उन्होंने साधारण जीवन जीते हुए लोगों की सेवा की। वे खुद खाना बनाते और सभी को परोसते। उनके जीवन का हर क्षण एक संदेश था, चाहे वह जरूरतमंदों की सेवा हो, पशुओं की प्रेम पूर्वक देखभाल करना हो, फिर लोगों के दुख दर्द को दूर करना हो। द्वारका माई उनके लिए सिर्फ एक स्थान नहीं था, बल्कि एक ऐसा पवित्र स्थल था जहां से वे अपने अनुयायियों को जीने का सही रास्ता दिखाते थे। सन 1918 में दशहरे के दिन साईं बाबा ने शिरडी में अपनी महासमाधि ली। उनकी अंतिम सांस के साथ ही उनके भक्तों को ऐसा लगा जैसे उन्होंने शारीरिक रूप से उनसे विदा ली, लेकिन उनकी आध्यात्मिक उपस्थिति आज भी शिरडी में महसूस की जा सकती है। उनकी समाधि के स्थान पर आज जो भव्य मंदिर खड़ा है, वह केवल एक भवन नहीं, बल्कि उनकी अमर विरासत का प्रतीक है। लाखों लोग हर साल इस पवित्र स्थल पर आते हैं, उनकी महिमा को अनुभव करने और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। साईं बाबा के उपदेशों की गूंज आज केवल शिरडी तक सीमित नहीं है। वे एक वैश्विक संत बन चुके हैं और उनके अनुयायी हर कोने में मिल जाएंगे, चाहे वह अमेरिका, यूरोप या फिर भारत का कोई कोना। हर जगह उनके भक्त उनकी शिक्षाओं का अनुसरण कर रहे हैं। आज जब दुनिया संघर्ष, द्वेष और असंतोष से जूझ रही है, साईं बाबा का संदेश पहले से भी कहीं अधिक प्रासंगिक हो गया है। उनके विचार हमें एकता, प्रेम और शांति के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं।
साईं बाबा का जीवन, उनकी शिक्षाएं और उनके चमत्कार, यह सभी हमें इस बात की याद दिलाते हैं कि साधारणता में ही महानता छिपी है। आइए हम सब साईं बाबा के बताए मार्ग पर चलने का प्रयास करें और अपने जीवन को सच्चे अर्थों में सार्थक बनाएं। दोस्तों, अगर यह वीडियो से आपको भी एक शांति की अनुभूति हुई तो कृपया इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और स्पिरिचुअल कंटेंट के साथ। धन्यवाद।